ये है वक्त मीडिया। इल्मी, अदबी व तारीखी शहर बरेली में 22 नवंबर 2024 को बज़्म याराने सुखन बरेली के ज़ेरे एहतमाम मशहूर व मारूफ उस्ताद शायर असरार नसीमी की तख्लीक़ात की रस्म रुनुमाई के मौके पर एक ऑल इंडिया मुशायरे व कवि सम्मेलन का इनेकाद किया गया। मुशायरे के कन्वीनर रहे शायर डॉक्टर अदनान, मुशायरे के को कन्वीनर रहे शायर बिलाल राज, मुआविन बज़्म रहे शायर सलमान आरिफ, मीडिया इंचार्ज रहे शायर डॉक्टर अमन बरेलवी, मुआविन मुशायरा रहे शायर बाकर जैदी। बहुत अच्छा भाई सज्जाद हैदर साहब। और अब दोस्तों, हम अपनी मंजिल के करीब आ पहुँचे और ये वक्त है गुजारिश करने का हमारे इस मुशायरे के सदर ज़ी वक़ार जनाब नास प्रताप गढ़ी से। वो यहाँ बहुत अरसे तक पहले भी रह चुके हैं, आप उनसे वाकिफ़ हैं। ज़बान पर भी उनकी दस्तरस है और शेर गोई पर भी। मैं उनसे बसद एहतराम गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने कलाम से इस मुशायरे का इख्तिताम फरमाएं। इरशाद फरमाएं। आपकी दो किताबों के हवाले से एक शेर लिखी रुबाई और क्या है कि तसनीफ़े असरार है बाबे रहमत, तसनीफ़े असरार है बाबे रहमत, तौसीफ़े सरकार है बाबे रहमत, तसनीफ़े असरार है बाबे रहमत, तौसीफ़े सरकार है बाबे रहमत। दे दादे सुखन क्यों ना भला अहले अदब, जब खुद में शहकार है बाबे रहमत, जब खुद में शहकार है बाबे रहमत। हज़रात, मुशायरे की शक्ल न सही लेकिन एक अदबी नशिस्त की हैसियत अब भी मजमा रखता है। बिल्कुल। और ये मतलब चाहूंगा कि कुछ शेर आप तहत में समाप्त कर लें। अकील भाई वाली बात मुझे ज्यादा पसंद आई कि कुछ ज्यादा शेर सुना सकती होता है। मतलब देखिएगा अकील भाई, अर्ज क्या है कि जब कोई कौम गुलामी के निशान छोड़ती है, जब कोई कौम गुलामी के निशान जब कोई कौम गुलामी के निशान छोड़ती है, सबसे पहले वो खुद अपनी ही ज़बां छोड़ती है। जब कोई कौम गुलामी के निशान छोड़ती है, सबसे पहले वो खुद अपनी ही ज़बां छोड़ती है। जब कोई कौम गुलामी के निशान छोड़ती है, सबसे पहले वो खुद अपनी ही ज़बां छोड़ती है। और मुफलिसी, एक शेर और अर्ज कर रहा हूं इसका कि मुफलिसी भाई, मुफलिसी अपनी जगह, रंजो अलम अपनी जगह, मुफलिसी अपनी जगह, रंजो अलम अपनी जगह, मेरी खुददारी मुझे देखो कहां छोड़ती है। मुफलिसी अपनी जगह, रंजो अलम अपनी जगह, मेरी खुददारी मुझे देखो कहां छोड़ती है, मेरी खुददारी मुझे देखो कहां छोड़ती है। और एक शेर के लिए बराए मतलब हाजिर करता हूं कि आपसी ना इत्तेफाकी फिर कभी जिंदा न हो। बिलाल साहब ये जरूर सुनिएगा कि आपसी ना इत्तेफाकी फिर कभी जिंदा न हो, हम लड़े आपस में ऐसा काश आइंदा न हो, हम लड़े आपस में ऐसा काश आइंदा न हो। इस शेर के लिए मैंने शेर मतलब पढ़ा अकील भाई कि मांगने वाले को इतना ध्यान रखना चाहिए, मांगने वाले को इतना ध्यान रखना चाहिए, देने वाला अपनी मजबूरी पे शर्मिंदा, मांगने वाले को इतना ध्यान रखना चाहिए, देने वाला अपनी मजबूरी पे शर्मिंदा न हो, देने वाला अपनी मजबूरी पे शर्मिंदा न हो, मांगने वाले को इतना ध्यान रखना चाहिए, देने वाला अपनी मजबूरी पे शर्मिंदा न हो। और एक मतलब और एक शेर ये भी अर्ज कर रहा हूं कि अगर वो मुझसे हमेशा को दूर हो जाता, अगर वो मुझसे हमेशा को दूर, तगज़ुल कि अगर वो मुझसे हमेशा को दूर हो जाता, तो ये भी सच है कि पागल जरूर हो जाता। अगर वो मुझसे हमेशा को दूर हो जाता, तो ये भी सच है कि पागल जरूर हो जाता। और ये शेर तवज्जो चाहूंगा आपके काम का है
कि तो ये भी सच है कि पागल जरूर हो जाता। और देखिएगा हज़रत, हर एक बात अगर उसकी मान लेता मैं, हर एक बात अगर उसकी मान लेता मैं, मुझे यकीन है उसको गुरूर हो जाता। हर एक बात अगर उसकी मान लेता मैं, मुझे यकीन है उसको गुरूर हो जाता, मुझे यकीन है उसको गुरूर हो जाता। और मुझको यूं ही उदास रहने दो, मुझको यूं ही उदास रहने दो, गम मेरे आस पास रहने दो, मुझको यूं ही उदास रहने दो, गम मेरे आस पास रहने दो। मेरे अजदाद की ये सुन्नत है, मेरे होठों पे प्यास रहने दो, मेरे अजदाद की ये सुन्नत है, मेरे होठों पे प्यास रहने दो, मेरे अजदाद की ये सुन्नत है, मेरे होठों पर प्यास रहने दो, मेरे होठों पर प्यास रहने दो। अर्ज क्या है कि झूठों को झुटलाओगे तो खुद झूठे बन जाओगे, झूठों को झुटलाओगे तो खुद झूठे बन जाओगे, झूठों को झुटलाओगे तो खुद झूठे बन जाओगे। झील नमक की हो तो शीरी आप कहां से पाओगे, झील नमक की हो तो शीरी आप कहां से पाओगे। और पत्थर की इस वादी में एक जंगल है आवाजों का, पत्थर की इस वादी में एक जंगल है आवाजों का, पीछे मुड़कर देखोगे तो पत्थर के हो जाओगे। पत्थर की इस वादी में एक जंगल है आवाजों का, पीछे मुड़कर देखोगे तो पत्थर के हो जाओगे, पीछे मुड़कर देखोगे तो पत्थर के हो जाओगे। एक मतलब कुछ शेर देखिएगा कि अर्थ क्या है कि वफा निभाने की सूरत निकालते रहना। अकील भाई, कि वफा निभाने की सूरत निकालते रहना, बस इंतकाम के जज्बों को टालते रहना। वफा निभाने की सूरत निकालते रहना, बस इंतकाम के जज्बों को टालते रहना। लहूलहान हुए हैं हम अपने हाथों से, लहूलहान हुए हैं हम अपने हाथों से, हमारा शौक था पत्थर उछालते रहना। लहूलहान हुए हैं हम अपने हाथों से, हमारा शौक था पत्थर उछालते रहना। और दोस्तों इंशाल्लाह आपको ये शेर पसंद आएगा। अर्ज क्या है कि तुम्हारे हजरत, तुम्हारे हिस्से की खुशियां फकत तुम्हारी हैं, तुम्हारे हिस्से की खुशियां फकत तुम्हारी, तुम्हारे हिस्से की खुशियां फकत तुम्हारी हैं, मगर तुम इनकी ज़कातें निकालते रहना। तुम्हारे हिस्से की खुशियां फकत तुम्हारी हैं, तुम्हारे हिस्से की खुशियां फकत तुम्हारी हैं, मगर तुम इनकी ज़कातें निकालते रहना, मगर तुम इनकी ज़कातें निकालते रहना। और करम खुदा का बहाने तलाश करता है, करम खुदा का बहाने तलाश करता है, न हो अनाज तो पत्थर उबालते रहना। करम खुदा का बहाने तलाश करता है, न हो अनाज तो पत्थर उबालते रहना। और आपके लिए गालिबन नए होंगे कुछ शेर, ये तहत में समाप्त कर लें कि वो चेहरे पर बिखेरे जब कभी गेसू निकल आए, वो चेहरे पर बिखेरे जब कभी गेसू निकल आए, गलत फहमी में दिन के वक्त भी जुगनू निकल आए। बहुत अच्छा। वो चेहरे पर बिखेरे जब कभी गेसू निकल आए, गलत फहमी में दिन के वक्त भी जुगनू निकल आए। भाई शेर देखिएगा, गलत फहमी में दिन के वक्त भी जुगनू निकल आए। और कहा मैंने कि कैसे हो, कहा मैंने कि कैसे हो, कहा उसने कि अच्छा हूं, कहा मैंने कि कैसे हो, कहा उसने कि अच्छा हूं। ये कहते कहते उसकी आंख से आंसू, कहा मैंने कि कैसे हो, कहा उसने कि अच्छा हूं। ये कहते कहते उसकी आंख से आंसू निकल आए। कहा मैंने कि कैसे हो, कहा उसने कि अच्छा हूं। ये कहते कहते उसकी आंख से आंसू निकल आए। और दोस्तों न जाने बात क्या मेरी गजल में थी जिसे सुनकर, न जाने बात
क्या मेरी गजल में थी जिसे सुनकर गुफाएं छोड़कर अपनी कई साधु निकल आए। न जाने बात क्या मेरी गजल में थी जिसे सुनकर गुफाएं छोड़कर अपनी कई साधु निकल आए। न जाने बात क्या मेरी गजल में थी जिसे सुनकर गुफाएं छोड़कर अपनी कई साधु निकल आए। और देखिएगा दोस्तों, आंसू का काफिया मैं दोबारा नज्म कर रहा हूं और देखिएगा प्रैक्टिकल कि गमों का बोझ हो तो मुस्कुराना कितना मुश्किल है। गमों का बोझ हो तो मुस्कुराना कितना मुश्किल है। कभी कोशिश भी की तो खून के आंसू निकल आए। गमों का बोझ हो तो मुस्कुराना कितना मुश्किल है। कभी कोशिश भी की तो खून के आंसू निकल आए। और चाकू भी है साहब। मेरी तकदीर बनते बनते रह जाती है आखिर में। मेरी तकदीर बनते बनते रह जाती है आखिर में। कुएं से जैसे पानी की जगह बालू निकल आए। कुएं से जैसे पानी की जगह बालू निकल आए। और चलिए कौमी एकता के नाम ये एक शेर आखिर ये अर्ज कर रहा हूं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए आवाज हिंदू की सुने मुस्लिम। ये होना चाहिए आवाज हिंदू की सुने मुस्लिम। अगर मुस्लिम कोई आवाज दे हिंदू निकल आए। अगर मुस्लिम कोई आवाज दे, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए आवाज हिंदू की सुने मुस्लिम। अगर मुस्लिम कोई आवाज दे हिंदू निकल आए। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है ना साहब, क्या कह रहे हैं। और मोहब्बत, मोहब्बत इसको कहते हैं। भरोसा इसको कहते हैं। मोहब्बत इसको कहते हैं। भरोसा इसको कहते हैं। तुझे जंगल में भी आवाज दूं तो तू निकल आए। मोहब्बत इसको कहते हैं। भरोसा इसको कहते हैं। तुझे जंगल में भी आवाज दूं तो तू निकल आए। और मुलाजा फरमाए हजरत कि तुम्हारा नाम लेकर नाज ने आवाज दी तुमको। तुम्हारा नाम लेकर नाज ने आवाज दी तुमको। ताज्जुब है न तुम निकले मगर आहू निकल आए। ताज्जुब है न तुम निकले मगर आहू निकल आए। वो चेहरे पर बखेरे जब कभी, न जाने बात क्या मेरी गजल में थी जिसे सुनकर, न जाने बात क्या मेरी गजल में थी जिसे सुनकर गुफाएं छोड़कर अपनी कई साधु निकल आए। गुफाएं छोड़कर जी अब तक जो निकल आए। हाँ नहीं, वो निकल आए तो फिर अब पीछे पीछे हमारे लग गए हैं। अब हम क्या करेंगे? उनकी तो साधु, अब वो इन्हें साधु बना के छोड़ेंगे या ये उनको शायर बना के छोड़ेंगे। चलिए साहब, चाहे तो दो चार शेर मैं तरन्नुम से पढ़ सकता हूं। मैं जी भर के तो मैं अकील नुमानी भाई को सुनना चाहता था, लेकिन काफी आवाज इनकी खर्च हो गई निजामत में। मैं सब सुना ही रहा हूं शुरू से। अच्छा, माशाल्लाह। तबर्रुक जरूर दे दिए ना साहब। तो चाकू रह गया साहब, चाकू निकल आए। कोई बात नहीं। वो दिन जिसमें तुझे देखा नहीं है। वो दिन जिसमें तुझे देखा नहीं है। मेरी हस्ती का वो हिस्सा नहीं है। मेरी हस्ती का वो हिस्सा नहीं है। एक मतलब और है कि जहां पर
तेरा नक्शे पा नहीं है, जहां पर तेरा नक्शे पा नहीं है, वहां सजदा कोई सजदा नहीं है, वहां सजदा कोई सजदा नहीं है। शेर देखिएगा भाई कि पसे पर्दा कोई ये कह रहा है, कोई पर्दे के पीछे कह रहा है, पसे पर्दा कोई ये कह रहा है, चले आओ कोई पर्दा नहीं है, पसे पर्दा कोई ये कह रहा है, चले आओ कोई पर्दा नहीं है। कहाँ कहाँ पहुँच रहा है शेर ये? चले आओ कोई पर्दा, पसे पर्दा कोई ये कह रहा है, चले आओ कोई पर्दा नहीं है। वाह। तुझे शेर देखना भाई कि तुझे मैं किन हदों तक चाहता हूँ, तुझे मैं किन हदों तक, तुझे मैं किन हदों तक चाहता हूँ, मुझे भी इसका अंदाजा नहीं है, मुझे भी इसका अंदाजा नहीं है। ओ हमारी नाव तो, बिलाल भाई नज़र कर रहा हूं आपको और आपकी पूरी कमेटी को कि हमारी नाव तो टूटी है, लेकिन हमारी नाव तो टूटी है, लेकिन हमारा हौसला टूटा नहीं है, हमारा हौसला टूटा नहीं है। हम क्या कहें आपने अभी हजरात एक शेर पढ़ दीजिए, वो पसे पर्दा कोई ये कह रहा है, पसे पर्दा कोई ये कह रहा है, पसे पर्दा कोई ये कह रहा है, चले आओ कोई पर्दा नहीं है, चले आओ कोई पर्दा। बहुत अच्छा। पसे पर्दा कोई ये कह रहा है, चले आओ कोई पर्दा नहीं है। इस बहुत खूबसूरत शेर के साथ हजरात आज के इस महफिल का इख्तिताम होता है, और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी आवाज़ को सुना और सराहा। सारे शोराए कराम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, वरना नाजिम से किसी न किसी को शिकायत हो जाती है कि मुझे पहले पढ़वा दिया या बाद में। बहरहाल फिर इंशाअल्लाह इकट्ठे होंगे, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। तमाम शोराए कराम और सामाईन का एक मर्तबा फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।